सजनवा पियर के रखी हालाज। कैसे मिजाज हैं राजा बेटा के? सुबह से दिखे नहीं। माधव ने कल वाली बात को काफी दिल से लगा लिया बाबूजी, काफी सीरियस हो गया वो, और कुछ करने का भी पक्का इरादा बना चुका है, वो भी बिना किसी की मदद। विजेंद्र, अभी वो बच्चा ही तो है, संभाल लेगा वो सब कुछ, लेकिन बहुत समय लगेगा। देखना, ध्यान रखना कहीं जिद में उल्टा सीधा ना कर बैठे। मैं तो ध्यान रखूंगा ही बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए। प्रमुख जी, पंडित जी कल का मुहूर्त निकाले हैं मंजू बहू की गोद भराई के लिए। बस 8 महीने तो बीत गए, 1 महीना और बचा है। उसके बाद हम लोगों की गोद में छोटा सा विजेंद्र किया किया करेगा, नहीं? अरे मिसेज प्रमुख जी, आप तो आते ही इतनी तेजी ला देती हैं। अब बताइए ना, एक दिन में कैसे होगा सारा इंतजाम? आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, हमारा माधव सब संभाल लेगा। माधव संभाल लेगा सब कुछ? क्या प्रमुख जी, गोद भराई का इंतजाम ही तो करना है, कोई इलेक्शन थोड़ो है। और फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारा माधव कुछ कर नहीं सकता? मिसेस प्रमुख जी, आपका राजा बेटा ना हमारा भी लाल है, भड़कने की जरूरत नहीं है। अब हम तो सिर्फ इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि उन्होंने हमें चुनौती दी है कि साहबजादे 1 हफ्ते के अंदर कोई बड़ा काम धाम करके दिखाने वाले हैं। अब बताइए, अब उनके पास समय होगा ये सब आयोजन देखने के लिए? हमारा माधव सब कर लेगा, लेकिन ये कुछ कर दिखाने वाली बात उसके दिमाग में आई कहां से? जरूर सरोजा बहू ने पट्टी पढ़ाई होगी। लेकिन अगर ऐसा है भी तो उसमें हर्जी क्या है? इससे तो उसकी समझ ही बढ़ेगी, और उसकी समझ बढ़ेगी तो वो हर चीज की अहमियत और जिम्मेदारी को भी समझेगा। क्यों बाबूजी? हाँ बेटा। हाँ, तो हम भी यही चाहते हैं कि कल मंजू बहू की गोद भराई के इंतजाम में हमारे बेटे की काबिलियत घर भर देख भी ले और मान भी ले, और ये भी समझ ले कि हमारा माधव क्या क्या कर सकता है और कितने अच्छे से कर सकता है। मिसेस प्रमुख जी, बच्चे के मुंह में जज्बाती मत होइए, अब फिर से एक बार सोच लीजिए। हाँ, यही तो बात है, यही बात है प्रमुख जी। आपको ना हमारे माधव पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। हाँ, देखिए मिसेस प्रभु जी, बात भरोसे की नहीं, तजुर्बे की। अब आज तक उसने एक सुई तक तो उठाई नहीं, अब उसने क्या, हमने उसे आज तक कुछ करने नहीं दिया? यही तो सच है प्रमुख जी, यही सच है। एक तो हमारे बेटे को कुछ करने नहीं दिया जाता, और अगर वो कुछ ना करे तो दुनिया भर का ज्ञान मिलता है उसे। हमने भी कह दिया है सरोजा बहू से, गोद भराई का सारा इंतजाम हमारा माधव करेगा। हाँ। ओह, तो असली बात यह है, एक सास अपनी बहू को दिखाना चाहती है अपने बेटे की काबिलियत। बोल लीजिए प्रमुख जी, जी भर के बोल लीजिए आप। कल जब हमारा माधव सब कुछ करके दिखा देगा ना, तब हम बोलेंगे हाँ। अरे हाँ, अभी तो आपके मुंह में जबान ही नहीं है। चाय भी ऐसी ही कड़क भिजवा दीजिएगा मिसेस प्रमुख जी। चलो बैठो, काम करो। चलिए भैया।
क्या बात है फिर? आप अब तक उस बूढ़े आदमी के बारे में ही सोच रहे हैं? हाँ यार भाई, लेकिन उस बूढ़े की बात से ज्यादा उस गुंडे की बातें हमारे कानों में खटक रही हैं। कैसे कहा ना उसने कि उसने हमारे बाबूजी के कहने पर बहुत सारे लोगों की टांगें तोड़ी। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। भैया आप ज्यादा ही सेंटी हो रहे हैं। अरे आपके कहने पर हमने भी कितनी बार हाथापाई की लोगों से। इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात हो गई? हाँ बल्ली, हम जानते हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो, उसका वो बेबस चेहरा, उसकी वो आंखें हमारी आंखों के सामने जा नहीं रही, और ऊपर से हम उस पर और जुल्म करेंगे। हमसे रहा नहीं जा रहा भाई। हमें संग्राम भैया या फिर बाबूजी से तो बात करनी होगी। भैया आप कैसी बहके बहके बातें कर? अरे हम राय खानदान के हैं। बड़के बाबूजी के रुतबे और नाम से सारा कस्बा डरता है। एक बात समझ लीजिए, जिस दिन ये डर खत्म ना, उस दिन ये रुतबा भी खत्म। क्योंकि ये जगह सिर्फ दो जुबान समझती है, या तो डर के मर जाओ या फिर डरा के जीते रहो। बल्ली, हम ये सब जानते हैं, बचपन से हमने भी यही सब देखा, पर पता नहीं उसकी बेबसी हमें कचोट रही। ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें आवाज दे रहा है। भैया आप ना उस बूढ़े आदमी को उसकी जगह पे रहने दीजिए, छोड़ दीजिए उसे। अरे बिगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बने? उस पे पढ़िए, वो अपनी नैया खुद पार लगा लेगा। वो अपनी नैया खुद पार लगाएगा? उसके पास होगा ही क्या? भैया आप क्या कहना चाहते हैं? अरे उसकी नैया पार लगाने के लिए आप खुद को डुबो देंगे क्या? और कहां से लाएंगे हम 50,000 उसको देने के लिए? भैया एक तो पहले हमारे ऊपर नालायक का धब्बा लगा हुआ है, उस पर अगर गरीब को देने के लिए 50,000 मांगे ना, तो रईस से इज्जत भी चली जाएगी। हमने फैसला कर लिया, हम उसकी मदद जरूर करेंगे, फिर चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। अगर ये बात है माधव भैया, तो हर बार की तरह इसमें भी हम आपका साथ दें, फिर चाहे जो भी हो जाए। भैया हुक्म कीजिए कि कहाँ डाका डालें। 50,000 बड़ी रकम है, तो बड़ी जगह देखनी पड़ेगी। देखनी तो पड़ेगी बल्कि, कुछ भी हो हम उसकी मदद जरूर करेंगे। सजनवा पियर की रखी हलाज। दीदी, आपको ऐसी साड़ी पहनेगा जो काफी आरामदेह हो सकता है आपको काफी देर बैठना पड़े। हाँ, वैसे भी मंजू दीदी, गोद भराई की रस्म ना बहुत लंबी चलती है। हमारी चूज करने की हैसियत कहाँ है? अम्मा जी ने तो पहले से हमारे लिए 4 किलो की साड़ी पसंद कर ली है, वो भी बनारसी। अब तो हमें उसको ही पहनना पड़ेगा। ओह, उस साड़ी में तो बहुत गर्मी होगी और भीड़ भी कुछ कम नहीं होगी, कैसे संभालेंगी आप? अरे सरोजा, संभालना तो पड़ेगा ही। पता है, जब हमारी गोद भराई हुई थी ना, तो हमें भी बहुत भारी साड़ी मिली थी, और हमारा तो सच में ना दम घुट गया था उस साड़ी में, पर फिर भी हमने पहनी। तो हम अम्मा जी से बात करते हैं एक बार। सच में तुम बात करोगे अम्मा जी से? पर एक बात का ध्यान रखना, गलती से भी जाहिर मत होने देना कि हमने अपना मुंह खोला है इसके बारे में। वो क्या है ना, आजकल हमारा नाम सुनते ही ना अम्मा जी की आंखें तन जाती हैं। ऑफ कोर्स दीदी, बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप। लेकिन सरोजा, अगर अम्मा जी तुम पर बरस पड़ी तो क्या हुआ दीदी, कोई बात नहीं। हाँ, वैसे भी तुम्हें तो अम्मा जी की डांट खाने की प्रैक्टिस हो चुकी है ना, लेकिन हम तो सच बताए ना, हमें तो अम्मा जी से बहुत डर लगता है। हमारा तो एकदम से रोना छूट पड़ता है उनके सामने। दीदी, अम्मा जी की डांट में भी हमारे लिए प्यार छुपा होता है, फिर क्यों बुरा मानना? हाँ भाई, सावन के अंधे को तो हरियाली दिखेगी ना। देवर जी के प्यार में इतना पागल हो गई ना कि हर जगह ना प्यार ही प्यार दिख रहा है। वैसे तुम्हारी प्रेम पुजारी है कहाँ? आप भी दीदी। सरोजा जी, लो आ गए माधव भैया। बड़ी लंबी उम्र है आपकी भैया। लगता है हमारी बात हो रही थी। होनी ही चाहिए। हम तो सच में सोच रहे थे कि देवर जी अब तक सरोजा को खोजते खोजते आए क्यों नहीं। क्या दीदी? दीदी,
ये अपना नया काम शुरू करने वाले हैं। बस उसी की तैयारी के लिए गए थे। नया काम? कैसा नया काम? हाँ भाभी, हम अपना काम शुरू कर रहे हैं। अच्छा, माधव भैया, हम आपको एक बात बोले, आप है ना मेकअप की दुकान खोल लीजिए। वो क्या है ना, आप एकदम हीरो जैसे हैं। वो क्या बोलते हैं, एकदम हैंडपंप जैसे ना, तो लड़कियां ना आप पर कितना मरती है। मेकअप का सारा सामान आपसे ही खरीदने आएंगी, देख लेना। अच्छा सरोजा, अब हम लोग चलते हैं। हाँ देवर जी, अब हम लोग भी ना कबाब में हड्डी बनना नहीं चाहते हैं। सरोजा, तुमसे एक गुजारिश है। हाँ दीदी बोलिए। देवर जी से कहो कैसे भी करके 5-5 मिनट में ना अपनी पत्नी से मिलने के गुण तारा भैया को सिखा दे अपने। हाँ चलो तारा। ठीक है। बहुत याद आई हमें आपकी। ऐसा लगा कि बहुत समय से आपको देखा ही नहीं। हर आहट पे लग रहा था कि जैसे आप हैं। कैसा रहा आज सब कुछ? अब कैसे बताएं हम आज क्या देखा है हमने। क्या हुआ? कुछ बोलिए ना। सब ठीक तो है ना? सब कुछ बहुत अच्छा लगा। एक बात बताएं आपको, हम मार्केट गए थे और वहां पे हमने अपने बिजनेस के लिए एक जगह भी देख ली है। बस कल से अब बिजनेस शुरू हो जाएगा। हम आपसे बता नहीं सकते कि आज आपने हमें कितनी बड़ी खुशी दी है। कल से आप काम शुरू कर रहे हैं। हम ये सोच सोच कर कितने एक्साइटेड हो रहे हैं, आप समझ भी नहीं पाएंगे। वैसे कौन सा काम करने वाले हैं आप? वो अभी कुछ पक्का नहीं है ना। एक बार पक्का हो जाने दीजिए, हम आपको सब कुछ बता देंगे। श्योर। अब हमें ना आपसे एक और बात करनी है। बोलिए ना सरोजा जी। क्या आप अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल पाएंगे? जी हाँ, बोलिए। एक मिनट। ये लीजिए, 50,000 रुपए हैं। अम्मा जी ने कहा था आपको देने के लिए। कल मंजू दीदी की गोद भराई है ना, और वो कह रही थी कि उसकी सारी जिम्मेदारी आपको उठानी होगी। ये पैसे उसी इंतजाम के लिए हैं। हम 2 दिन की मोहलत भी नहीं ले पाए, अब तो हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ना कोई आपकी दुकान को उठाएगा और ना ही आपके घर को। हम लेते हैं आपके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी। हम देंगे आपको 50,000 रुपए। हमें मालूम है कि ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, पर हमें यकीन है कि आपकी तरफ उठ रहे हर सवालिया निगाह को आप भरोसा जरूर देंगे। हाँ, जिम्मेदारी तो है ही अपने फर्ज को निभाने की। अरे वाह, क्या बात है। बल्ली भैया बैठिए ना, देखिए धोनी धो रहा है। बल्ली, ये सब छोड़ो, बाद में देखो। हमारी बात सुनो भैया, मैच देखने दीजिए ना। हम कह रहे हैं ना, हमारी बात सुनो। आप भी ना। ये देखो, भैया इतने सारे पैसे। भैया आपने तो जादू कर दिया, वो भी इतनी जल्दी। हाँ बल्ली, लेकिन इतना खुश होने की जरूरत नहीं। पहले सुन लो, ये नोट हमें कहाँ से मिले। ये हमें अम्मा ने दी मंजू भाभी की गोद भराई की सारी तैयारियां करने के लिए। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार, दिमाग चकरा गया हमारा। अच्छा माधव भैया, जरा बल्ली, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अरे भैया होगा कैसे नहीं, हम कह रहे हैं ना
आप तो बस टेंशन छोड़ दीजिए और चैन की बंसुरी बजाइए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। कैसी बातें कर रहे हो तुम बल्ली? माधव भैया एकदम सही कह रहे हैं, और जैसा कह रहे हैं ना बस जैसे कीजिए आप, रिलैक्स कीजिए जाके, हम सब संभाल लेंगे। हाँ भैया, अरे दीजिए, रिलैक्स कीजिए आप। सजनवा पियर के रखी हलाज। हे भगवान, हम क्या पहने? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है हमारे। ये भी अच्छी नहीं लग रही है, समझ में नहीं आ रहा है। ये पहन ले। पर तारा, तेरे तो कुछ पहनने का फायदा ही नहीं है। तेरे पति को तेरी तरफ देखने की भी नहीं पड़ी है। हे भगवान, तुम्हारी तो किस्मत ही फूटी है तारा। अरे ये सब कहाँ बना रखा है बेड को? दुकान खोलने का इरादा है क्या? आपको कुछ पता भी है? कल घर में इतना बड़ा आयोजन है और हमें बाजार से कुछ दिलवा के लाने की बजाय, हमारे लिए कुछ लाने की बजाय आप हमें ताना मार रहे हैं। हाँ, हमने दुकान खोल रखी है, सब देख लीजिए। हाय हाय हाय, लगता है तारा रानी का सच में मूड खराब है। कहाँ की रानी? आपको पता है, एक रतन लाल है। रतन लाल? कौन रतन लाल? रतन लाल ना लाखों में एक पति है। कुछ पता भी है आपको? किसका पति? अरे हमारी सामने वाली पड़ोसन का पति। उसे अच्छे अच्छे पिक्चर दिखाता है, उसे अच्छे अच्छे साड़ियां दिलाता है, इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाता है। उसकी पत्नी ना हर रोज श्रृंगार करके बस घूमने निकल जाती है। और एक आप है, आप हमारे लिए सब कर सकते हैं क्या? नहीं ना? अरे क्यों नहीं करेंगे? पहले हमसे कोई पूछे तो सही। सच में आप करेंगे? हाँ, लेकिन एक बार रतन लाल की बीबी से भी पूछना जरूरी है ना कि वो हमारे साथ घूमने चलेगी कि नहीं चलेगी। हे भगवान, हम क्या करें? यहाँ हम अपने घूमने की बात कर रहे हैं और ये है कि रतन लाल की बीवी को घुमाने की बात कर रहे हैं। पर हम ही जानते हैं, जब हम अपनी देवरानी को या फिर पड़ोसियों को उनके पतियों के प्यार पर इतराते देखते हैं ना, तो हमारे दिल को कितना दर्द होता है, ये आप क्या जाने। अरे वो तारा रानी, तुम तो सच में दुखी होगी। बात मत कीजिए हमसे, आप काम करने दीजिए हमें हमारा। अभी भी हमारी बात नहीं सुनते। ये लो, तुम्हारे लिए। सच में? और हम आज के बाद तुमसे बहुत प्यार करेंगे और तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। लेकिन अब ऐसे रूठा मत करो मेरी जान। हम खोले? हाँ, देखिए। अरे वाह, कितनी अच्छी साड़ी हमारे लिए लाए हैं आप। ये तो सच में बहुत ही अच्छी है। और आप जानते हैं, ये रंग ना हमको बहुत ज्यादा पसंद है। तो सच में बहुत अच्छी है। अब तो हम कल की गोद भराई में यही पहनेंगे। बहुत अच्छी है, सब हमें देखते रह जाएंगे हम कितने सुंदर लगेंगे कल को, बस हम बताएं। तुमको तो बस साड़ी पसंद है, हम तो पसंद है ही नहीं। अरे सुनिए, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। साड़ी के लिए थैंक यू। क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। सब ठीक से हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा। सरोजा जी, आपसे एक बात पूछे? हाँ हाँ, पूछिए ना। अब आपको हमसे कुछ पूछने के लिए परमिशन थोड़ा ना लेनी होगी, बोलिए। जब पुलिस हमें पकड़ के ले गई थी, तब आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि हम गलत हैं? आपको एक बार भी हम पर शक नहीं हुआ? आप चाहे कितनी भी नादानी कर ले, कितना लड़ाई झगड़ा कर ले, पर भगवान भी आकर के हमसे कहे ना कि आपने किसी का खून किया है, हम ये बात कभी भी नहीं मान सकते।
हम ये अच्छे से जानते हैं कि आप कोई क्राइम नहीं कर सकते। सरोजा जी, ये बात सुनकर हमारे दिल को बहुत खुशी मिली। हम आपसे एक और बात पूछना चाहते हैं। अगर पूरे घर वाले हमारे खिलाफ हो जाए तब भी क्या आप हमारा साथ देंगी? क्या चल रहा है आपके मन में? बोलिए। बस यूं ही। देखिए, पूरी दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, बात अगर परिवार वालों की होगी तो थोड़ी सिचुएशन थोड़ी अजीब होगी हमारे लिए। पर हाँ, एक बात तय है, अगर आप सही हैं तो हम हमेशा आपके ही साथ हैं, हमेशा। और अगर हम गलत हुए तो? सजना